योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को ग्रैंड तरीके से ऑर्गेनाइजेशन करा रहे हैं। लेफ्टिनों की हालत ही क्या हो गई। Huge amount of money. I'm told over 9,000 crore rupees is being spent. Now, see, this is a secular country. Our constitution says it is secular. So, public funds are not meant to be spent on promoting any religion. ममता दीदी तो काफी परेशान दिख रही है। सरकार आखिर कुंभ में इतना ज्यादा पैसा क्यों लगा रही है। কুম্ভ মেলায় হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার, जबकि रियलिटी तो कुछ और ही दिखा रही है। Mahakumbh 2025 is expected to generate rupees 2 lakh crore in revenue. महाकुंभ से सामाजिक मजबूती तो मिलेगी ही, लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। तो भाइयों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती पर कुंभ महामेले का आयोजन हो रहा है। हमारे ग्रंथों के हिसाब से कुंभ मेला जब से हमारी पृथ्वी बनी है तब से लगातार हो ही रहा है। अगर रिटर्न एविडेंस मांगे तो चाइनीज ट्रेवलर्स युआन सांगू की एक बुक के अंदर भी इसका जिक्र किया गया है। बेसिकली कुंभ को 4 तरीके से ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। एक माघ कुंभ, दूसरा अर्ध कुंभ, तीसरा पूर्ण कुंभ और चौथा महाकुंभ। महाकुंभ का मेला प्रयागराज के अंदर लगा हुआ है, जो कि 144 साल बाद फिर से लगा है। यह कुंभ मेला अपने आप में अनोखा है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने इस कुंभ मेले को सक्सेसफुल बनाने के लिए हर प्रकार के पॉसिबिलिटी अरेंजमेंट करवाए गए हैं। और ऑफिशियली न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से 85 कंट्रियों से 40,000 लोग यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े सितारे यहाँ पर आने वाले हैं। अमिताभ बच्चन हो, आलिया भट्ट हो, रणवीर कपूर हो या फिर एप्पल कंपनी के फाउंडर की स्टीव जॉब की पत्नी भी इस कुंभ मेले में हिस्सा लेने के लिए आ रही है। इस मेगा इवेंट के अंदर इंडिया को 2 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमिक बूस्ट का फायदा मिलेगा और कुछ न्यूज यह बता रही है कि इसके अंदर 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का फायदा हो सकता है। अब बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो चेंज है वो दिखाई दे रहा है, वो किस वजह से दिखाई दे रहा है। जो उत्तर प्रदेश अपने हिस्ट्री क्राइम के लिए जाना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश अपने टेम्पल इकोनॉमिक के लिए जाना जाता है। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर 2028 के अंदर उनकी इकोनॉमिक्स 50,000 करोड़ से पार पहुंच जाएगी और इतनी ना 2, 3, 4 देशों की जीडीपी भी मिलाकर नहीं होती। आखिर क्या किया गया योगी जी ने महाकुंभ के थ्रू। और कुंभ कोई पहली बार तो नहीं ऑर्गेनाइजेशन हो रहा, कुंभ लगातार 2050 सालों तक लगातार ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। अब कुंभ केवल रिचुअल इवेंट की जगह इकोनॉमिक पावर बूस्टर भी बन चुका है, परंतु हमेशा से ऐसे नहीं था। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी क्यों ना हो, सबने भी अपने अपने टर्निंग के टाइम के अंदर कुंभ का आयोजन करवाया था। उन्होंने कुंभ को इकोनॉमिक्स पावर रियलाइज करना तो छोड़िए, बेसिक मैनेजमेंट और अरेंजमेंट के अनुसार भी वह उन पर लापरवाही बरतते थे, जिससे ना जाने कितने हादसे और कितने हिंदू श्रद्धालुओं ने अपनी जान दी थी। साल 1954 के अंदर जब पूरे देश के अंदर पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक पूरी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय प्रयागराज के अंदर कुंभ मेले का आयोजन करवाया। आयोजन के अंदर इतनी ज्यादा लापरवाही बढ़ती थी कि वहां पर भगदड़ मच गई और उस भगदड़ के अंदर कुल 2000 लोग मारे गए थे, जिसमें कुछ गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अनुसार ऐसा लिखा गया है कि जैसे कुछ बेघर मारे गए हो। नेहरू जी कुंभ मेले में दर्शन करने आए थे तो पूरा प्रशासन को उनकी तरफ लगा दिया गया था और हिंदू श्रद्धालु को दर्शन करने के लिए रोक दिया गया था, जिसके कारण कुंभ मेले के अंदर भगदड़ मच गई और 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। एस्टीमेट में मरने वाले लोगों को गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर उनको सिर्फ भिखारी बोल दिया गया था। महिला की डेड बॉडी के ऊपर ज्वेलरी थी और यह तस्वीर जीता जागता एकमात्र सबूत है। इस घटना में इतने सारे लोग मारे गए थे, तब की गवर्नमेंट चाय और नाश्ता व स्नैक का एंजॉय कर रही थी। इन सारी घटना को छिपाने के लिए गवर्नमेंट ने उन सारी बॉडी को एक साथ इकट्ठा कर लिया और उनको वहीं जला दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी कुंभ का आयोजन कोई भी सरकार ग्रैंड तरीके से नहीं ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी। अब योगी आदित्यनाथ ने इस कुंभ को भव्य तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कराकर सभी लोगों के मुंह के ऊपर ताले लगा दिए। इस कुंभ के आयोजन से भारत को ना जाने कितना इकोनॉमिक पावर बूस्ट मिलेगा। आप सब लोगों को क्या लगता है कि योगी जी ने कुंभ को किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कराया और कौन कौन कुंभ लोगों के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दे और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।